सतचित आनंद रूप भक्तों कारण जय हरि तार लिए मुनिवर बोले सतगुरु भगवान की जय हो। हमारे जो स्वामी कृष्णदास महाराज ने देशवासी विश्ववासी सुमानवों को संदेश दिया है, जो श्री रामायण जी सदग्रंथ है उसके मंगलाचरण में आता है। श्री गुरुपद नखमणि गण ज्योति सुमृत दिव्य दृष्टि। भगवान गुरुदेव का चिंतन करने से अंतःकरण के दिव्य चक्षु खुलते और दिव्य चक्षु का आनंद ही अलग है। अपने ये चरम चक्षु का प्रकाश से दिव्य चक्षु प्राप्त होने के बाद में 1,00,000 गुना उसमें प्रकाश विशेष है। वही प्रकाश दिव्य प्रकाश में ही महाप्रभु परम पिता परमात्मा निराकार भगवान का दर्शन होता है, उसी प्रकाश से होता है। श्री गुरुपद नखमणि गण ज्योति सुमृत दिव्य दृष्टि ही होती। आपने फरमाया है ददन मोह तम सुप्रकाशु अर्बु वसु का अंधकार नष्ट होके सुप्रकाश प्राप्त होता अंत्यकरण। ददन मोह तम सुप्रकाशु मगर बड़े भाग आवे ही जाते। अच्छे भाग्यशाली जो सुमानव है उनको प्राप्त होते हैं वो दिव्य चक्षु। दिव्य चक्षु की एक दवा बताई है भगवान गुरुदेव। आपके साकार शरीर आपके चरणों के नखों को मणियों का स्वरूप देके चिंतन कर। स्वामी जी ने निर्वाण शास्त्र में ये फरमाया है सतगुरु शब्द महामंत्र समाना अक्षर 4 मुख्य वेद बखाना। इसलिए आदिनाथ शंकर भगवान ने अपने गुरु गीता ग्रंथ में आपने फरमाया है हे पार्वती ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। इसलिए आस्तिक भाव द्वारा भगवान गुरुदेव के चरण कमलों की प्रार्थना। भगवान की भक्तवत्सल भगवान की श्री दत्त दिगंबर भगवान की दीन बंधु महाराज। या आदि अंत जितने भी ब्रह्मांड में शरीर है आप सहित वो उसमें सुख कायम नहीं है। बीमारी आती है और नाशवान है। बीमारी आई तो फिर कष्ट आपको ही होता है और नाशवान भी है। चला लक्ष्मी चला प्राणे चला जीव मंदिरम चला चले ईश्वर संसारे धर्म को निष्ठ है। इसलिए हमको अनित्य से अपनी दृष्टि को हटा के नित्य स्वरूप परमात्मा की तरफ उत्तम जिज्ञासु बन के प्रार्थना। भगवान मेरी ये नैया तो मनुष्य मानव लोक में है, ये पशु पक्षियों के लोक में नहीं चली जाए। इस नाव को तो आप ही उबारने वाले हैं। इसलिए ये प्रार्थना और जिज्ञासुओं पे अवश्य दया होती है। गुरुजन ऐसे होते हैं एक जिज्ञासु के लिए देश को त्याग देते मगर अपने अंतःकरण से जिज्ञासु को नहीं छोड़ते। जैसे दादू जी महाराज ने बकरनाथ जी महाराज को नहीं छोड़ा था। जयपुर की रियासत को छोड़ के नारायण आके अपना आपका स्थान बना। ऐसे और भी कई प्रमाण हैं। इसलिए ऐसे आस्तिक भाव के द्वारा
जो शरण में पहुंच जाते हैं तो उसको भगवान के आदि अनादि शरीर है, गीता, रामायण, उपनिषद, दार्शनिक ग्रंथ इत्यादि में वर्णन आता है। बैराग, हिरण्यगर्भ, अव्याकृत, ये 3 शरीर में ही वो निवास करता हुआ वो ईश्वर रूप में पहुंच जाता है। हालांकि यहाँ अनित्य देश दीन नाम रूप में रमण करते हुए भी उस अनित्य विभू परमात्मा में पहुंच जाता है। ऐसे तो आज का ये पावन पर्व जो है हमारे इस विश्व के अंदर और विश्व के इस पवित्र भारत भूभाग में महाप्रभु विष्णु भगवान का तो आपकी सहानुभूति से भक्तों पे आपका अनुग्रह है। जाबान उपनिषद में आपका वर्णन है, अवधूत गीता में वर्णन प्राप्त है। क्या है? आत्मा अनुभूति में करोड़ों ब्रह्मांड रहते हैं, मगर आत्मा है जैसी जैसी रहती आत्मा अनवात्मा स्वयं विवेक से विचार, स्वयं को विचार करना है। आत्मा अनात्मा विवेक से विचारिए। आत्मा है सत्व स्वरूप है अखंड, अनित्य आत्मा ये माया नहीं धारिये। समदम साध तद हर्ष विषाद लेके जग से विराग शब्दु विद्या बिडारिये। क्या श्री कल्याण भारती जी भ्रम मिटे को जब तब निज आत्मा स्वरूप को संभाले। आत्मा की अनुभूति से ईश्वर कभी भी अलग नहीं हुआ, नहीं आगे भविष्य में होगा। महाप्रलय में भी आत्मा और ईश्वर के अंदर भेद नहीं होता, मगर अपन भूल के और अनित्य और असत्य सत्वा पादका बाना पादका आवरण में अपने संस्कार बना लिए। इसलिए 3 तापों से अलग चिंगारी जीव बन के और तपायमान रहता है। छुटकारा पाने के लिए ये देव दुर्लभ मनुष्य शरीर इस वक्त में उपलब्ध है। मनुष्य शरीर भी देव दुर्लभ बना है, ये पशु पक्षी का शरीर नहीं है। जब भी तो गोस्वामी जी ने फरमाया रामायण जी के अंदर, बड़े बागी काल में वो ईश्वर कोटि में नहीं जाएंगे, वो नाना प्रकार की नरक योनि में जाएंगे। मानेंगे अगर 4 दोष किसी में है, निंदा, झूठ, गाली, वचन का, वो सारी क्रिया उनकी निष्फल हो जाती है। हमारे बताया महाभारत इतिहास में
धर्मराज युधिष्ठिर जी इतने बोले थे, नर हो या कुंजरा अश्वत्थामा मारा गया। महाराज वही उसका ही प्रायश्चित में हो सका जो उनका अपने शरीर वैकुंठ धाम की यात्रा के समय के अंदर उनका पैर का अंगूठा कर गया। इसलिए हमको बहुत कुछ सोचना है, आपके पास बहुत कुछ सुख सुविधा है, भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया, मगर उसका दुरुपयोग नहीं करे, सदुपयोग करे। और ये बताया है यानी आधा से लोग लिख के ले जाए, अज्ञानी आदमी के लिए तो है ये देश, दीन और जगत और दुनिया, मगर दिव्य चक्षु वाले जो जिज्ञासु होते हैं उनके लिए सच्चा। और इसी में ही देवी रूपी देवालय में भगवान की किरण है। भगवान की किरण याद रखोगे तो आनंद आ जाएगा आपको। विवर विषय है। 3 किरण पहले, 3 किरण पहले कौन सी? सतचित और आनंद। कोई कहते हैं हम निराकार को नहीं मानते, ये निराकार भगवान अपने अंदर भी है। वो किसकी है? ओम परमात्मा। तो ये सारा प्रमाण क्या है? ओम परमात्मा में। इसलिए स्वामी जी कहते कि ये सुनते लेंगे 50-60 वर्ष तक ही जीवे, कभी तो रजोगुण में सुता रहेगा, कभी तो मोगुण में, कभी सतोगुण। और कभी जो प्रगाढ़ नीर अलग अलग है, हमने भगवान हमारे को भगवान मेरा रूप से दर्शन दे रहे, मगर इसमें रूप ये ईश्वर का ही। तो सेवा नहीं करे तो नाजायज कष्ट नहीं दे, यही सच्चे ईश्वर की सेवा है। बताया हमारे भगवान बेटे 3 मात्रा के बाहर कोई नहीं है। अवकार में असूक्ष्म मासी मात्रा 3 प्रकाशी, तीनों लोग, तीनों काल, इसी में ये 4 काल चुना है। एवं ओम स्वर या सुवर्ण नाम श्रुति का, तो श्रुति ले ये सारा प्रमाण ओम परमात्मा है। और भी आप फरमाते हैं अजी ओम इदम इदम भू सर्वम श्रुति प्रमाण गुरवासी। अरे मन और भी आप फरमाते जन जिज्ञासुओं के लिए यज्ञ करें तो इस सिद्धांत तक नहीं पहुंच पाता। 100 जन्म तक भी अगर शारीरिक शरीर की तपस्या करे तो इस सिद्धांत तक नहीं पहुंच पाता। वो समझे कि 1000 यज्ञ कर चुका है। और जितने भी पुण्य देवी देवता सब उनके ऊपर अनुग्रह करते हैं। ग्रह गोचर इत्यादि, दिशाशूल इत्यादि, भूत प्रेत यक्ष किन्नर इत्यादि उनकी आशा करते हैं। ये इतनी उच्च कोटि का सिद्धांत ने बताया। ऐसे करके सारा प्रमाण ओम परमात्मा में है और ज्ञान दृष्टि से दर्शन करना है, आत्मा अनुकूल कर्म करना है, सत्य ईश्वर की सेवा। इसलिए ईमान रह गया तो ईश्वर पास में सारे चरण तीर्थ उनके चरणों में